लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है, ये सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं सरोजनी नगर विधानसभा में। ये विधानसभा सीट लखनऊ की बहुत वीवीआईपी सीट है, इसलिए कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा है जो देश की बहुत बड़ी सेवा में थे और उन्होंने बहुत लंबी सेवा छोड़कर राजनीति को अपना कैरियर चुना। राजेश्वर जी, बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया और आप सरोजनी नगर में आए काम कर, लेकिन ये सीट एक माना जाता है एक वर्ग विशेष के लोग इस पर बहुत तायत में जीतते रहे, लंबे समय से जीतते रहे। किस तरह की चुनौती आप देखते हैं और जनता में क्या रिस्पांस है? नहीं, नमस्कार। मैं कोई चुनौती नहीं देखता हूँ। वर्ग विशेष, जाति विशेष, इस तरह की मुझे ना राजनीति पसंद है, ना ये मेरी कभी सोच रही है। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, युवा युवा होता है, उसकी ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। मुझे उनका विकास करना है। हर युवा के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट देखनी है, यही मेरा लक्ष्य है। बीजेपी ने पिछली बार ये सीट जीती थी, इस बार समाजवादी पार्टी और विपक्ष के बहुत सारे जो लोग पर्चा भरे थे वो भी आपके साथ आ गए। किस तरह से देखते हैं आप इस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। पूरे देश का सबका विकास चाहते हैं। जो लोग इस विचारधारा के हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। आप एक पुलिस के अफसर रहे हैं, पुलिस के अफसर से थोड़ी विनम्रता की उम्मीद कम करते हैं, लोग कड़क होता है और वोट वोट मांगने में कोई असहजता नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मेरा तो स्वभाव कभी वैसे नहीं रहा। काम में आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, गलत चीज को गलत कहना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। उसमें मैं विश्वास नहीं करता कि आप उसमें सरल होके किसी को गलत आश्वासन दे। गलत आश्वासन नहीं देना चाहिए, काम बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। विनम्रता हर आदमी में होनी चाहिए, ये तो हर आदमी का स्वभाव यही होना चाहिए। आप नए हैं, प्रत्याशी हैं, सियासत में नए हैं, पार्टी के लोगों का, नेताओं का सहयोग मिल रहा है पूरा? जी जी, पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे लोग साथ में हैं, संगठन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हर कार्यकर्ता मेरा राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ का हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है और वही चुनाव लड़ रहा है। जिनका टिकट कट गया उनका? नहीं, उनका भी स्वभाव, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। वो हमारी बहन है, उन्होंने बहुत कार्य किया है और उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक बात यह है कि यहाँ आपके सामने टक्कर कड़ी है। अब हम सरोजनी नगर की बात कर रहे हैं, आप कौन प्रत्याशी हैं? कोई टक्कर नहीं है। जो पूरी विचारधारा को ही समाजवादी पार्टी की जनता जान चुकी है कि उनकी विचारधारा अपराधी प्रथम, माफिया प्रथम, संप्रदायवाद प्रथम, और हमारी विचारधारा है राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम की हमेशा विजय हुई है, हमेशा विजय होगी। यहाँ पर जो पहले विधायक थे वो मंत्री थे, तो क्या हम मंत्री राजेश्वर सिंह से बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं बहुत छोटा सा संकल्प लेके आया हूँ। विधानसभा क्षेत्र को सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है। हर युवा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी है, उसको संसाधन उपलब्ध कराने हैं, उसका कौशल विकास करना है, उसकी जो इच्छाएं हैं नौकरी करने की या रोजगार करने की, उसको मुझे पूरा कराने में उसकी मदद करनी है। यही मेरा संकल्प है, मैं यहीं तक सीमित हूँ। तो ये राजेश्वर सिंह जी थे जो सरलता से सवालों के जवाब देते हैं। चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में विपक्ष के लिए भी सम्मान है और राष्ट्र सर्वोपरि है। अब तो उन्होंने यहाँ पर घर भी ले लिया है और इसी इलाके में वो रह रहे हैं। तो अभी हम आज उनके साथ थोड़ी देर और आगे चलेंगे, वो मंदिर दर्शन करने जाएंगे, फिर वो एक कार्यक्रम में भी जाएंगे, तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे कि वो अपना चुनाव प्रचार किस तरीके से करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजेश्वर जी मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने। राजेश्वर जी, मंदिर रोज कार्यक्रम हो जाते हैं? जी जी, रोज। तो क्या आजकल मांगा जा रहा है मंदिर में? नहीं नहीं, देश का कल्याण हो हमेशा हुई। प्रभु की कृपा बनी रहनी चाहिए सबके ऊपर, सब लोगों के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर, देश के ऊपर। यही प्रभु से हमेशा प्रार्थना रहती। तो राजेश्वर जी ने मंदिर में दर्शन कर लिया है, अब वो आगे अपने कार्यालय की ओर जाएंगे। वहाँ केंद्रीय कार्यालय है जहाँ पर उनका पार्टी का,
और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से मिलके फिर अपने सभा स्थल की ओर रवाना होंगे। अब हम राजेश्वर सिंह के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आसियाना क्षेत्र में ये एक केंद्रीय कार्यालय बनाया है, जहां पर राजेश्वर सिंह अपने लोगों से मिलते हैं और यहीं से उनके चुनाव प्रचार की सारी रणनीति तय होती है। तो सबसे पहले राजेश्वर सिंह जब आते हैं इस कार्यालय में, यहाँ पर इस टेबल पर वो जाते हैं और यहाँ पर कितने लोग मिलने आए, कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ये और उनके प्रोग्राम क्या है वो बन के तैयार रहते हैं। वो यहाँ से जानकारी हासिल करने के बाद अब इस कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनके कार्यकर्ता और कुछ लोग बैठे होते हैं। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, इस कमरे में पूजा पाठ करने के बाद राजेश्वर सिंह यहाँ पूजा करते हैं अपने कार्यालय। उसके बाद फिर वो लोगों से बातचीत करते हुए क्षेत्र के लिए निकलते हैं। वो इस समय उत्तर प्रदेश में हॉट सीट पर हैं। केंद्रीय कार्यालय पर राजेश्वर जी पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। राजेश्वर जी, चुनाव चढ़ गया है, एकदम करीब आ गया है और काफी समर्थन भी मिल रहा है, क्या संभावनाएं हैं? अब 10 ही दिन करीब शेष बचा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीत रही है प्रचंड बहुमत से। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है और एक विचारधारा जिसमें अपराधी, माफिया परिवार, वही लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी वंश पे, घर पे, परिवार वाले सब वही चुनाव लड़ रहे हैं। अपराधियों को, माफियाओं को जेल से चुनाव लड़ा रही है। जनता इस बात को पहले भी नकार चुकी है और फिर जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि ये माफिया चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। क्या इनको स्वच्छ लोग नहीं मिलते राजनीति के लिए? इनको क्यों ऐसे लोग चाहिए? ये ठीक नहीं है। अच्छा, आप तो अफसर रहे हैं, पब्लिक से घुलने मिलने में चुनाव एक नया अनुभव आपके जीवन में है, कैसा लगता है? नहीं, पहले भी पुलिस में काम किया, पुलिस में भी पब्लिक का ही काम करते थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जरूर पब्लिक से मिलना कम रहता था, पर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश की निगाह आपकी सीट पर है। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लखनऊ राजधानी, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। हर कार्यकर्ता यहाँ राजेश्वर सिंह है, जिससे आप बात करेंगे वही राजेश्वर सिंह है, वही चुनाव लड़ रहा है। राजेश्वर सिंह बेहद सरल व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में वो सरलता से लोगों से मिल रहे हैं। उनका चुनाव बहुत निकट है और हम उम्मीद करें कि वो ऐसे ही जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार घुलते मिलते रहेंगे। धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए 12 समाचार।